कुवैत ने सलामती यूनियन में इसराइल को भरपूर जवाब दिया, तुम फलस्तीन पर गैर कानूनी तरीके से काबिज हो, ये फलस्तीनियों की जगह थी, तुमने नाजायज तरीके से कब्जा किया है, तुमने तारीख की सबसे बड़ी दहशतगर्दी की, तुम आलमी अमन के लिए खतरा हो, तुम इस असेंबली से बैग उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। कुवैती सफीर से ये अल्फाज सुनकर पूरी असेंबली में तालियां बजने लगी। कतर के अमीर ने भी इसराइल को बड़ा पैगाम जारी कर दिया। उसने कहा कि हम यूरोप को उस वक्त तक गैस फराहम नहीं करेंगे जब तक इसराइल गजा पर हमलों को बांधा। यही वजह है अमेरिका ने इसराइल का खुलकर साथ देने का ऐलान किया। लबनान ने इसराइल के सारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका इस वक्त इसराइल से जान छुड़ाने की कोशिश कर रहा है जब से ईरान ने लबनान का साथ देने का ऐलान किया है। अमेरिका की नींदें हराम हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट भेजे जो इसराइल के अंदर पहुंच गए। इस तरह बरतानिया और नेटो ने भी बहरी बेड़े भेजे। जब इसराइल के से मुलाकात की, अमेरिकी न्यूज के मुताबिक मोहम्मद बिन सुलेमान ने उसको घंटों इंतजार करवाया। शदीद गुस्से की हालत में इन्हें कहा कि हम इसराइल का ऑपरेशन किसी भी सूरत कबूल ने साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि हमें अमेरिका की कोई जरूरत नहीं। यही वजह है कि मोहम्मद बिन सुलेमान अमेरिका की नापसंदीदा शख्सियात में सबसे पहले नंबर पर हैं। अमेरिका को तमाम अरब ममालिक में ना का जवाब मिला, लिहाजा अब अमेरिका इसराइल से पीछे हट चुका है, जिसको देखकर हर किसी की आंखों से आंसू जारी हो गए। आसमान से एक फरिश्ता दिखाई दे रहा है। ये वीडियो असल है या जाली, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नाजरीन, गजा में रहने वाले लोग इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। इन्हें खाने पीने की शदीद किल्लत है। लोगों के घरों के घर मलिया मेट हो गए। लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं, अस्पतालों के अंदर बिजली नहीं।